ये उसके बाद इतिहास किस तरह से रचा गया था? रणवीर सिंह इस तरह से रचा गया था, वो भी हो जाए। यहीं बैठे हैं। अच्छा, कुछ साल, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं ना हर मुल्क के इतिहास में। 1983 भारत के इतिहास में हर कोई उसे याद करता है। अब दोबारा एक बार जीने का वक्त आया। मेरे साथ 1983 के न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियंस हैं, बल्कि इस फिल्म की स्टार कास्ट है। कबीर खान भी है मेरे साथ, रणवीर तो कपिल पाजी बन ही गए हैं और भी बनने की कोशिश करेंगे पाजी की आवाज में। पाजी मैं अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। ठीक है, एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो स्टार कास्ट है इस फिल्म की, टैलेंटेड हार्डी संधू मेरे साथ हैं। देखिए संदीप पाटिल, इनके बेटे चिराग हैं और सारे, इनसे बात करनी है और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अप्रूवल तो कप्तान साहब का चाहिए होता है। पाजी कहते हैं कि लोग रणवीर को देखने गए फिल्म, वो कपिल देव को देख के आ गए। ये तो इनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई थिंक इधर दीजिए, कबीर खान को दीजिए, बिकॉज हम तो अपना काम कर गए हैं। उसके बाद कोई सामने स्क्रीन पे लाता है तो आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू कबीर एंड हिज टीम। जिस सीन से आगाज हुआ, क्या सनी भाई इसे कहें कि ये शायद उस वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि विव रिचर्ड्स जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था कि वो शायद एक आधे घंटे में मैच भी खत्म कर देगा। तो उस वक्त मदीपा ने जो अपने आप में जो आत्मविश्वास दिखाया, और फिर उसके बाद में जो चर्चा हुई कप्तान और मदीपा के बीच में, और उसके बाद में जो कपिल ने निर्णय लिया कि उनको गेंदबाजी और एक ओवर दे दे, और उसके बाद में आपने देखा, दुनिया ने देखा कि जो कैच था, मतलब कोचिंग बुक में भी अगर किस तरह का मतलब जो कैच आता है किस तरह से पकड़ना चाहिए, वो भी उसका एक एग्जाम्पल था। और उसी से ही तो मैच बिल्कुल पलट गई, और उसके बाद में टंटा तो शुरू हो चुका है उनके पीछे वहां पर। रणवीर, बहुत बड़ी फिल्में की आपने, ये क्रिकेट में आपने पहले, ये जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म है इस रोल को चैलेंजिंग मानते हुए? जी, जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, क्योंकि ये सारे लेजेंड्स हैं और इन्होंने जो 83 में अचीव किया, वो मतलब हमारी देश की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस चैप्टर्स है। मतलब सब कुछ बदल गया उसके बाद। जो आत्मविश्वास था लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर, वो सब कुछ बदल गया हमेशा हमेशा के लिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये रोल निभाना, ये फिल्म लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि दो किस्म के लोग होते हैं। जिन्होंने 83 देखी है उनके लिए ये कितना ही स्पेशल मोमेंट होगा उनको रिलिव कराना। सबके पास एक स्टोरी है। मुझे याद है जब वो रात में कहाँ था, मासी आई थी, टीवी लगा, ढोल वाले आ गए थे, सबके पास एक यूनिक स्टोरी है कि मैं कहाँ था उस वक्त और मैंने क्या महसूस किया, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। वो वाली मेमोरीज उनको याद दिलाना, वो रिलिव कराना। और एक नई पीढ़ी है जो पोस्ट 83 है, जिनको पता है कि ये लोग आइकॉन्स हैं, लेजेंड्स हैं, लेकिन ये इन्होंने कहां से शुरू किया था और क्या इनके स्ट्रगल्स, इनकी जर्नी रही है, कैसे अचीव किया था, ये डिटेल्स किसी को नहीं पता, जो नए जमाने को बताना है। मुझे पता नहीं कि फिल्म सुपर हिट होगी, आपको इसके बाद क्या होगा, लेकिन आपको शायद $1 मिलियन मिल सकते हैं। कपिल पाजी देंगे। कपिल पाजी को एक बार मैं लेकर गया था टर्नब्रिज वेल्स, आपको पाजी याद होगा। आपने कहा था अगर फुटेज वो मुझे मिल जाए, क्योंकि बीबीसी की हड़ताल थी 175 की, तो मैं $1 मिलियन दूंगा। अब तो आप अपनी बैटिंग रणवीर के जरिए देख भी सकते हैं फिल्म में। सोचो यार, पहली बार 83 में 175 नॉट आउट आपको पहली बार दिखेगा स्क्रीन पर। $1 मिलियन आपके नाम। अरे वो खुद थे वहां पे। आप सोचो कितना स्पेशल एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे लिए कि मैं इनका रोल निभा रहा हूं। मैं हमारी 175 नॉट आउट की शूटिंग हो रही है टनब्रिज वेल्स में, उसी पिच पर, और ये खुद वहां आए हैं शूटिंग देखने। हमारी शूटिंग पे सुनील गावस्कर आए थे, गुंडप्पा विश्वनाथ आए थे, ग्रेनेज, लॉयड, मदीपा, मतलब कुछ जादुई एटमॉस्फेयर हो जाता था। ये मैंने हर सेट पे एक्सपीरियंस नहीं किया। और हमारे कोच बलविंदर सिंह संधू, जिन्होंने हमें, मतलब वी वर ऑल्सो अ बंच ऑफ रैग टैग्स, हमें लायक बनाए कि हम स्क्रीन पर लेजेंडरी क्रिकेटर्स का रोल निभा पाए। उंगली पकड़ के, डांट के, प्यार से, हर तरीके से हमें मोटिवेट किया।
और हमें Well done, लायक Balu. बनाया। Well done, Balu. और इसके गवाह तो हम भी हैं Drinks 2.5 on साल you. पहले। मैं इतना कहूंगा Drinks कि on you. जो इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट था बल्लू सर का, वो इन्फेक्शियस था हम सबके लिए। उनको पता था ये हमारी अचीवमेंट है, ये मेरी टीम की कहानी है, और मैं चाहता हूं कि ये जब रियलाइज हुए बड़े स्क्रीन पर सेल्यूलॉइड में सिनेमा के लिए हमेशा के लिए जब इमोर्टलाइज हुए, तो इट शुड बी डन इन द मोस्ट ग्लोरियस एंड स्पेक्टेकुलर वे, एंड आई विल गिव ऑल माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स टू मेक श्योर दैट हैपेंस. And he did that, and it infected all of us, and we all put our best foot forward, and the result is there to see. I've been 10 years in show business. I have never experienced ecstasy and euphoria and electricity around one film more than this. It's really turned out to be something special. कबीर, मुबारकबाद आपको। आमतौर पर सब्जेक्ट्स आपके बड़े वेरिड होते हैं, लेकिन इस तरह का सब्जेक्ट लेकर आना जहां पर एक एक कहानी हर भारतीय को पता हो, फिर भी उसको सुनाना दोबारा, ये आसान तो नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था, और इसलिए हमने सबने बहुत मेहनत करी। जैसे रणवीर ने बताया कि जिस किस्म की मेहनत बल्लू सर ने खुद करी और सबसे करवाई। मैं हमेशा साथ खड़े रहता था बल्लू सर के, और बेचारे लड़के लगे हुए हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे, और लगने के बाद मुझे लग रहा है यार अच्छा तो शॉट मारा है। मैं बोलता सर बल्लू सर ठीक है ना, दिलीप थप्पड़ मारेगा मुझे अगर ये कर दिया तो। नहीं, फिर से लगे रहो। सर ये तो ठीक है ना, नहीं मदीपा गाली देंगे मुझे अगर ऐसे होगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बल्लू सर की, एंड लेकिन दैट बिकेम माय बिगेस्ट एसेट, क्योंकि मैं उतना नहीं जानता हूं क्रिकेट के बारे की मैं एक कॉल ले सकता हूं कि हाँ यार ये मदीपा का एक्शन ठीक है, तो आई एम स्टैंडिंग विद द पर्सन हु नोज इट ऑल, उसी स्क्वाड के मेंबर हैं। तो जब वो कहते थे ठीक है, फिर मैं कहता अब कोई कुछ भी बोले मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं। नहीं, अरसे बाद एक इस तरह की फिल्म आई है जो आप लोग हॉल में जाकर देखें, क्योंकि कहते हैं कि बड़े पर्दे पर ही देखने का मजा आएगा। अगर कबीर आपकी इजाजत और पाजी आपकी इजाजत हो, तो रणवीर 2.5 साल पहले आपको याद होगा लॉर्ड्स में सलाम क्रिकेट में आप और सारे लोग आए थे। हाँ, क्या मजा आया था। मजा आया था, सनी भाई भी थे वहां पर। क्या मजा आया था। और तब आपने कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कपिल पाजी का बॉलिंग एक्शन कैसे हाँ, करना। जी। उस वक्त तक आप बैटिंग तो इतना वरिड नहीं थे, बॉलिंग को लेकर बड़े वरिड वो पहले दिन पे मेरी बैटिंग की रिपोर्ट कार्ड बल्लू सर ने पास कर दी थी कि तू बैटिंग तो कर लेगा, बॉलिंग क्या करूंगा इसका। बड़ी मेहनत लगी सर, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही पाया। मैंने कहा कि ड्राइव्स मार के बताओ, तो ड्राइव्स ठीक से नहीं लग रहे थे। अच्छा, लेकिन जो पहला आइए पुल ना, शॉट तारीफ मारा रणवीर ने, फर्स्ट पुल शॉट, साथ और वो नटराज शॉट था। नटराज शॉट। मैं बोला अगर मैं भी बोलूं कि आप चेंज करो, कुछ चेंज नहीं करना, आप ये नेचुरल हो, एकदम नेचुरल। बोला ये कपिल की तरह बिल्कुल नेचुरल किया है, इसको कोई भी बोले कि चेंज करना नहीं सुनना, मेरी भी नहीं सुनना। आपका बहुत नेचुरल है। एक टेंशन मेरा कम हो गया कि उसके सामने टिक हो गई, अभी बाकियों का मुझे ना। और बॉलिंग? बॉलिंग तो बहुत हार्ड वर्क किया, मीन्स ना क्या कहाँ हमने प्रैक्टिस की और ना कैसे की, बता नहीं सकता। दिस मैन, ये तो थकते नहीं थे, हम थक जाते थे ना बॉलिंग कर। अभी उसके बाद में बैटिंग मीन्स हमको फिर लगता था कि अभी बहुत हो गया, ये थक नहीं जाए, कुछ इंजरी ना है, तो लास्ट राउंड बोलते थे कि 6 बॉलों में 25 रन चाहिए, तो ये मारने के, तो हम लोग सब याद है।